देखो ये पावर के ऊपर एक क्वेश्चन बना हुआ है, प्रॉब्लम 94। हमसे कह रहा है कि 3 बल्ब हैं जो कि 100 वाट के हैं, 50 वाट का है और 25 वाट का। इनको इलेक्ट्रिक फिटिंग्स में किसी घर में लगाया हुआ है। अब आपको पता है कि घर में जो लगी हुई होती है सप्लाई, वो पावर जितनी भी सप्लाई लगी हुई होती है, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लगे हुए होते हैं, सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए होते हैं। और आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर देखो एक बल्ब ये लगा दिया, कुछ इस तरह का सिस्टम बनता है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर आप बल्ब को कनेक्ट कर दोगे। ये है 100 वाट का, ये है 50 वाट का और ये है 25 वाट का। ठीक है, आप इन दोनों के बीच में या इन सब के बीच में आप V पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हो। आपने एक चीज़ सीखी होगी, इन पैरेलल जो पावर होती है, टोटल पावर जो होती है वो जुड़ जाती है, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश। ये तो पावर पैरेलल के अंदर है। सीरीज़ के अंदर की अगर बात करोगे, यहाँ पर दिखा देता हूँ इन सीरीज़, वो भी आपके काम में आ जाएगा कहीं ना कहीं। सीरीज़ में जो पावर होती है वो कुछ इस तरह से होती है, 1/P1 प्लस 1/P2, कुछ इस तरह से, समझ रहे हो। फिलहाल पैरेलल में आपने ये 100 वाट का, 50 वाट का और 25 वाट के बल्ब लगाए हुए फिटिंग्स के अंदर। आपसे पूछा है टोटल पावर कितनी होगी, टोटल पावर कितनी होगी। तो टोटल पावर निकालने के लिए आप सभी वोल्टेज को ऐड कर दोगे, 100 प्लस 50 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 175। तो ये आपसे पूछा था कि कितना वाटेज है, तो भाई 175 वाट लगा हुआ पूरे के पूरे घर के अंदर, पूरे की पूरी फिटिंग्स के अंदर। अगर ये फिटिंग में सिर्फ 3 ही चीज़ें दे रखी हो तो एक बार फिर से, इफ़ 3 इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑफ 100, 50 एंड 25 वाट कनेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक फिटिंग्स ऑफ अ हाउस। समझ लो यार, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स ऑफ अ हाउस का मतलब ये पैरेलल में लगे हुए हैं। आर लाइटेड बाय द इलेक्ट्रिक सप्लाई, व्हाट विल बी द टोटल पावर कंज्यूम, तो वो ये होगी। बस ख़त्म। बस ये पता होना चाहिए घर में जो पावर लगी हुई होती है वो सीरीज़ में होती है पैरेलल में। सीरीज़ में तो कहीं लगाते ही नहीं है, पैरेलल में लगाते हैं।